हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 2। इससे पहले इस कहानी का पहला भाग अपलोड हो चुका है चैनल पर। प्लीज़ आप सभी लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आप सब ने अब तक पढ़ा था, किट्टू ने रोते रोते पूरे हॉल की सफाई की। फिर उसके बाद उसने पूरे घर के पर्दे, बेडशीट को निकाल कर सभी को धोने के लिए बाथरूम में रख दिया। इधर रुद्र जब सोकर उठा, वो नीचे हॉल में आया तो रुद्र ने जब अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई तो देखा कि अभी पूरा का पूरा घर एकदम साफ था और किट्टू उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। अब देखते हैं आगे। फिर उसने देखा कि किट्टू अभी किचन में काम कर रही है। तो रुद्र ने किट्टू के लहंगे को देखा तो किट्टू का लहंगा अभी बहुत ही ज्यादा गंदा हो चुका था और उसके गोरे बदन पर हल्के हल्के काले और ब्राउन कलर के निशान भी आ चुके थे, जो शायद सफाई करते हुए लग गए थे। उसकी पतली सी कमर उस लहंगे का भार संभाल नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी किट्टू उस लहंगे को बार बार ऊपर करती और अपने काम में लग जाती। किट्टू को ऐसे काम करता देख रुद्र को थोड़ा सा गुस्सा आया। तभी रुद्र ने गुस्से में कहा, किट्टू। एकदम से आवाज आने की वजह से किट्टू बहुत ज्यादा डर गई और उसके हाथ में जो प्लेट थी वो उसके हाथ से छूट कर नीचे गिर गई। किट्टू ने पीछे देखा तो अभी रुद्र, जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में घूर रहा था और उसके पीछे ही खड़ा था। ये देखकर किट्टू एकदम से सहम गई। तो वहीं रुद्र ने किट्टू को देखा तो देखता ही रह गया। किट्टू की सूजी हुई आंखें, उसके चेहरे पर बालों की लटें, उसके गाल पर लगा हुआ आटा और उसका गोरा चेहरा। इस कंडीशन में भी किट्टू काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तो किट्टू को ऐसा देखकर रुद्र के बॉडी में अभी कुछ हलचल सी होती है। तो वहीं रुद्र के ऐसे देखने से किट्टू भी अभी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो गई थी। इसीलिए उसने जल्दी से अपना दुपट्टा लिया और अपने बदन पर लपेट लिया। तो रुद्र भी अभी एकदम से किट्टू की ओर से पलट गया और उसने एक लंबी सांस लेकर खुद से मन ही मन कहा, रुद्र, रुद्र, तू ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकता है। अभी इस लड़की के लिए तो बिल्कुल नहीं, अभी तो बहुत हिसाब बराबर करना है इससे। और ये कहकर वो फिर से किट्टू की तरफ पलटा और उसकी आंखों में अभी गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वो गुस्से में बोला, अगर सफाई कर ली हो तो पति देव को खाना भी दे दो, क्योंकि वो सुबह से भूखे हैं। किट्टू ने कुछ भी नहीं कहा और वो बस अपनी आंखें झुकाकर जल्दी जल्दी से खाना डाइनिंग टेबल पर लगाने लगी। जब खाना लग गया तो रुद्र आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और खाने की तरफ देखने लगा। उसे अभी बहुत ज्यादा शौक लगा था। रुद्र खाना खाने लगा और फिर किट्टू भी वहीं पर खड़ी रही। तो रुद्र ने जब खाना खाया तो उसे मन ही मन खुशी हुई, क्योंकि किट्टू ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया था। रुद्र ने किट्टू की तरफ देखकर कहा कि तुम भी खाना खा लो। रुद्र ने जब किट्टू से कहा कि तुम भी खाना खा लो तो किट्टू रुद्र के पास बैठने लगी। तो तभी रुद्र ने गुस्से से उससे कहा कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरे पास आकर बैठ सको, समझी? और मेरे सामने खाना खाओ। इसीलिए तुम जाओ, जाकर जमीन में नीचे बैठकर खाना खाओ और कभी ऐसी गलती मत करना। ये सुनकर किट्टू ने एक प्लेट ली और फिर उसमें थोड़ा सा खाना ले लिया और तभी रुद्र को खांसी आ गई। तो किट्टू ने देखा और डाइनिंग टेबल पर पानी नहीं था। तो किट्टू जल्दी से किचन में चली गई और वहां से पानी लेकर आ गई। तो उसने रुद्र को अभी पानी दिया और फिर उसकी पीठ को थपथपाने लगी। लेकिन किट्टू ने जब रुद्र की पीठ थपथपाई तो उसे कहीं ना कहीं अच्छा सा फील हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने इमोशंस को साइड में रखते हुए गुस्से में चिल्लाते हुए किट्टू की तरफ देखकर कहा कि पहले तो डाइनिंग टेबल पर पानी नहीं रखती हो और ऊपर से फिर अच्छा बनने का नाटक कर रही हो। मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानता हूँ, समझी? मैं जानता हूँ कि तुम बाप बेटी बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो और तुम्हें तो बस नाटक करना आता है। ये कहकर रुद्र ने किट्टू का हाथ जोर से पकड़ा और उसे झटक दिया। तो किट्टू ने भी अभी मन उदास करके डाइनिंग टेबल से अपनी प्लेट उठाई और जाकर जमीन में किचन की फर्श पर बैठकर खाना खाने लगी। तो किट्टू की आंखों से अभी लगातार पानी बह रहा था। उसे तो अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था और किट्टू भी अभी बेमन से ही खाना खा रही थी। उसने 2 दिन से ठीक से कुछ भी नहीं खाया था और खाना खाने के बाद थोड़ी सी थकावट की वजह से किट्टू किचन के फर्श पर ही सो गई।
फर्श काफ़ी ज़्यादा ठंडी थी, जिसकी वजह से किट्टू को अभी ठंडी लग रही थी, लेकिन थकावट होने की वजह से उसके अंदर अभी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बेडरूम तक जाए। और रुद्र आज पूरे दिन से सोया हुआ था, इसीलिए उसे रात को अभी नींद भी नहीं आ रही थी। उसे तो बस बार बार किट्टू का ही ख्याल आ रहा था। वो हॉल में अपने मोबाइल को हाथ में लेकर चक्कर काट रहा था, तभी उसके मन से एक आवाज़ आई, रुद्र एक बार किट्टू को देख तो ले कि वो कहाँ पर है और क्या कर रही है। रुद्र ने पूरा घर देख लिया, लेकिन उसे अभी किट्टू कहीं भी नहीं मिली। तभी उसे थोड़ा गुस्सा आया। रुद्र ने लास्ट में किचन की तरफ उसे जाता हुआ देखा तो उसकी नज़र पड़ी, वो फर्श से हल्का सा लहंगा दिखाई दे रहा था। रुद्र ने ना चाहते हुए वह भागते हुए किट्टू के पास गया और उसने देखा तो किट्टू वहां पर ऑलमोस्ट बेहोश पड़ी हुई थी। तो किट्टू को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। रुद्र ने एक सेकंड गवाए बिना किट्टू को अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर सीधा बेडरूम में आ गया। रुद्र ने किट्टू को अभी जल्दी से ब्लैंकेट से कवर किया और उसके मासूम से चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहा, किट्टू किट्टू मत मत सहो मेरा टॉर्चर और वापस चली जाओ यहाँ से अपने बाप के पास। मैं तुम्हें दर्द के सिवा कुछ भी नहीं दूंगा। मैं जानता हूँ इस सब में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, लेकिन तुम्हें तकलीफ होगी, तभी तुम्हारे बाप को भी तकलीफ होगी। चली जाओ मेरी जिंदगी से। तुम मुझे नहीं बदल सकती, क्योंकि मैं किसी भी हालत में सोमनाथ राठौर से बदला लेकर ही रहूंगा और उसे मैं किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। और उसके लिए अगर मुझे तुम्हारी अच्छाई भी कुचलनी पड़े ना, तो मैं वो भी कुचल दूंगा। इसीलिए कह रहा हूँ, प्लीज चली जाओ मेरी जिंदगी से। रुद्र किट्टू को देखकर अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा था, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को फिर मिरर में देखकर कहा कि मैं कमजोर बिल्कुल नहीं पड़ सकता किट्टू, तुम्हें मेरा टॉर्चर सहना ही पड़ेगा। और हाँ, तब तक जब तक तुम खुद अपनी मर्जी से सोमनाथ राठौड़ के पास नहीं चली जाती, मुझे तलाक नहीं मांग लेती, मैं अपने आप तुम्हें कभी तलाक नहीं दूंगा। तुम्हें अपने आप अपने बाप के पास जाना ही होगा, तब तक मेरा बदला नहीं पूरा होगा। कुछ देर किट्टू को निहारने के बाद रुद्र भी अपने कमरे में आकर सो गया। और अगले दिन जब किट्टू थोड़ा सा उठने को हुई तो उसने अपने आप को बेडरूम में पाया और वो सोचने लगी कि वो बेडरूम में कैसे आई और उसे कौन लेकर आया। तभी रुद्र रूम में आया और किट्टू को देखकर बोला, ज्यादा खुश मत हो तुम, कल तुम ऑलमोस्ट बेहोश हो गई थी, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया था। और हाँ, अब जल्दी से फ्रेश होकर मेरे लिए खाना बनाओ और कल का रूटीन फॉलो करो, समझी तुम? जो जो काम तुमने कल किए थे ना, आज भी तुम्हें वही काम करने हैं, समझ गई ना? ये कहकर रुद्र वहां से सीधा बाहर की तरफ चला गया। तो किट्टू अभी बस रुद्र की बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिला देती है और फिर थोड़ी देर के बाद किट्टू तैयार होकर कमरे से बाहर जाने लगी। तो अभी रुद्र से वो टकरा ही गई थी, तो रुद्र ने किट्टू को देखा तो उसे देखता ही रह गया, क्योंकि किट्टू ने अभी हॉट पिंक कलर की साड़ी पहन रखी थी और मैचिंग लिपस्टिक, हाथों में चूड़ियां, कानों में बालियां और खुले बाल, हल्का सा मेकअप। किट्टू इस वक्त किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। तो कोई भी अभी उसे देखता तो बस देखता ही रह जाता। और इसी तरह से रुद्र भी अभी उसके नज़रों में खोया था। कुछ ऐसा ही हाल अभी रुद्र का हो चुका था और उसकी नज़र तो किट्टू से हट ही नहीं रही थी। और कुछ ही देर में रुद्र जो अब अपने होश में आया और किट्टू की तरफ से एकदम से पलट गया, तो रुद्र के चेहरे पर अभी हल्की सी स्माइल आ चुकी थी, जिसे रुद्र कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, पर फिर भी वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी उसने मन ही मन कहा कि ये सोमनाथ राठौड़ के पास जाने से पहले मुझे पागल करके ही जाएगी। पता नहीं मैं इसे इतना ज़्यादा क्यों अटैच हो रहा हूँ। इनोसेंट लड़की तो को मैं कब से परेशान कर पाऊंगा या नहीं। तभी रुद्र को अपने इमोशंस कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, क्योंकि किट्टू बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। किट्टू की खूबसूरती तो कब से रुद्र के दिल के दरवाजे पर खड़ी थी और उसके दिल के दरवाजे को खटखटा रही थी। बस रुद्र है कि उसे जानबूझकर अनदेखा कर रहा था, क्योंकि उसे तो सोमनाथ राठौड़ से बदला लेना था। रुद्र ने अपने इमोशंस को सीक्रेटली हैंडल किया और फिर पलट कर किट्टू की तरफ देखकर गुस्से से कहा, ये इतना सज धज कर क्या करने का इरादा है तुम्हारा? कहाँ जाना है तुम्हें? तुमने क्या सोचा है कि तुम इतना सज धज कर मेरे सामने आओगी तो मैं पिघल जाऊंगा? यही चाल है ना तुम्हारी?
अगर कुछ ऐसा ही सोच रही हो ना तो उसे अपने दिमाग से अभी के अभी निकाल दो, समझी तुम? क्योंकि मैं तुम्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं पिघलने वाला, क्योंकि मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए है वो हमेशा ऐसे ही रहेगा। अब जल्दी से सिंपल से कपड़े पहनो और हाँ, अपने काम पर लग जाओ। और हाँ, आज के बाद ये मेकअप मत करना, लिपस्टिक तो बिल्कुल भी मत लगाना, मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं। तो रुद्र की बात सुनकर किट्टू ने भी जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाया और अपनी गर्दन हिलाकर वहां से जाने लगी। किट्टू ने अपने कपड़े चेंज किए और फिर से अपने काम में लग गई। किट्टू ने फिर से घर का सारा काम किया, नाश्ता बनाया और फिर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा दिया। तो अभी रुद्र खाना खाने के बाद जब ऑफिस जाने लगा तो उसने किट्टू को अपने पास बुलाकर कहा कि मुझे मेरे शूज पहनाओ, जल्दी से लाकर, मुझे लेट हो रहा है। तो किट्टू ने बिना किसी हरेसमेंट के कुछ भी नहीं कहा और रुद्र को उसके शूज पहना दिए। तो रुद्र ने अभी किट्टू की तरफ देखकर कहा कि आज के बाद मुझे कहना ना पड़े, तुम अपनी मर्जी से ये सारे काम कर दिया करो। जब भी मैं ऑफिस जाऊं और ऑफिस से आऊं तो तुम्हें मेरे शूज पहनाने हैं और उतारने हैं, समझ गई ना? किट्टू ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और उसके बाद रुद्र ऑफिस के लिए निकल जाता है। इधर प्रताप इंडस्ट्री में इस वक्त ऑफिस में निहाल ने नोटिस किया तो रुद्र के चेहरे पर अभी हल्की हल्की सी स्माइल थी जो कभी कभी दिखाई दिया करती थी। ना चाहते हुए भी वो रुद्र की आंखों में किट्टू का खूबसूरत सा चेहरा घूम रहा था। आज पहली बार रुद्र को ऐसा किसी ने महसूस किया था। निहाल ने रुद्र को देखकर कहा, क्या बात है यार, लगता है किट्टू भाभी की खूबसूरती का असर हो रहा है तुम पर। मुझे लगता है कि शायद उन्हीं का ख्याल है तुम्हारे दिल में। तो गुस्से से रुद्र ने कहा, शट अप निहाल, काम पर ध्यान दो, मेरी मुस्कुराहट पर नहीं, समझे? रुद्र जब ऑफिस से अपने फार्म हाउस पर गया था तो उसके साथ अभी निहाल और नील दोनों थे। नील रुद्र का बॉडीगार्ड था और एक 29 साल का लड़का था। उसकी हाइट 6 फुट की थी, तो वहीं उसका रंग गेहुआ कलर का था और हीरो से पर्सनैलिटी थी। नील की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि कोई भी उसे देखकर एकदम से अट्रैक्ट हो ही जाता था। तभी तीनों आकर हॉल में बैठ जाते हैं और इधर रुद्र ने किट्टू की तरफ देखा जो अभी डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही थी। तो रुद्र ने अभी गुस्से में चिल्लाकर कहा, किट्टू। किट्टू एकदम से सहम जाती है और फिर रुद्र ने किट्टू को हाथों की तरफ इशारा किया और उसके शूज खोल देने के लिए बोला। तो किट्टू जल्दी से आई और उसने रुद्र के शूज खोल दिए और रख दिए साइड में। फिर वो वापस से किचन में जाकर काम करने लगी। तो निहाल और नील अभी दोनों ही ये देखकर काफी ज्यादा हैरान थे कि ऐसा कैसे कर सकता है रुद्र। तो निहाल और नील दोनों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो एक दूसरे को हैरानी से देख कर रहे थे। दोनों को इस वक्त रुद्र पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी ये दोनों चुप रहे थे। थोड़ी देर में तीनों ही फिर फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आकर खाना खाने के लिए बैठे। तो निहाल ने अभी किट्टू की तरफ देख कर कहा, किट्टू भाभी, आप भी बैठ जाओ ना और खाना खा लो हमारे साथ। तो किट्टू ने अभी धीरे से डरते डरते रुद्र को देखा। तो रुद्र ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे रोज खाती हो वैसे ही खाओगी तुम। अपनी प्लेट उठाओ और जाओ, जाकर किचन में खाना खाओ। तो किट्टू ने अभी अपनी प्लेट ली और उसमें अपने लिए खाना सर्व किया और चुपचाप से जाकर किचन की फर्श पर बैठकर खाना खाने लगी। तो यह सारी चीजें सभी लोग देख रहे थे। निहाल को रुद्र की बातों पर अभी काफी गुस्सा तो बहुत आ ही रहा था, पर फिर भी वह खुद को कंट्रोल किए जा रहा था। रुद्र ने किट्टू को बस नील और निहाल के सामने ही बेइज्जत करना चाहता था, इसीलिए उसने जानकर ये किया था और ये वो कर भी रहा था। किट्टू बिना किसी भाव के अभी चुपचाप से सारा काम कर रही थी और खाना खा चुकी थी। रुद्र ने खाना के वक्त नील को देखकर कहा, नील, कल से तुम यहीं पर रहना, तुम्हें मेरे साथ ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। और हाँ, नील को सुनकर थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन ये ऑर्डर रुद्र का था, इसीलिए नील ने बिना कुछ कहे हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो रुद्र का भी फार्म हाउस शहर से बहुत ज़्यादा दूर पर था, तो वहाँ पर अभी किट्टू और वॉचमैन ही रहा करते थे। इसीलिए रुद्र को एक ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो अभी किट्टू को प्रोटेक्ट कर सके, और इसीलिए उसने नील को वहाँ पर रहने के लिए कहा था। और इधर खाना खाने के बाद निहाल वहाँ से सीधा चला गया और नील भी सोफे पर आकर कुछ काम करने लगता है। तो रुद्र भी अभी खाना खाने के बाद सीधा अपने कमरे में चला गया था। तभी नील जो अभी सोफे पर बैठकर काम कर रहा था, उसकी नजर अचानक से कात्यानी पर गई जो अभी तक कब से काम ही किए जा रही थी। फिर उसने अपना काम पूरा किया और सीधा अपने कमरे की तरफ चली गई।
मगर नील तो कब से यही नोटिस कर रहा था कि कात्यायनी रुद्र के कमरे में न जाकर अभी दूसरे कमरे में जा रही थी। उसे समझ नहीं आया कि आखिर ये सब क्या है। फिर ये देखकर नील एकदम से समझ गया कि रुद्र और किट्टू के बीच शायद अभी कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है। और अगले दिन किट्टू अभी उठी और फिर से वही सारे काम करने लगती है। फिर नील और रुद्र को अभी नाश्ता कराया उसने और फिर सीधे किचन में चली गई बर्तन धुलने के लिए। फिर वो रुद्र को शूज पहनाने लगी। जब तक किट्टू रुद्र को सॉक्स पहना रही थी तो उसका नाखून अचानक से रुद्र के पैर पर लग जाता है और उससे उसका हल्का सा खून आने लगता है। तो किट्टू ने अभी बिना देरी किए अपने होंठ रुद्र के पैर पर रख दिए ताकि रुद्र को दर्द ना हो। और जैसे ही किट्टू के होंठ ने रुद्र के पैरों को छुआ तो उसकी बॉडी में एकदम से हलचल होने लगी और उसकी धड़कनें तेज हो गई। तो किट्टू ने अभी थोड़ी देर बाद अपने होंठ रुद्र के पैर से हटा लिए और फिर जल्दी से कमरे में जाकर एक क्रीम लेकर आई और उस क्रीम को रुद्र के पैर पर लगाकर उसे शूज पहना दिए। तो रुद्र अभी ये सब कुछ देख ही रहा था और उसे महसूस भी कर रहा था। तो रुद्र ने अपने मन ही मन कहा, क्या किट्टू की अच्छाई मेरी बुराई पर भारी पड़ रही है? क्या आखिर ये लड़की अपने लिए मेरे दिल में जगह बना ही लेगी? क्या मैं इसके लिए कुछ फील करने लगा हूँ? नहीं नहीं, मैं इसके लिए कुछ भी फील नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। इसके बाप की वजह से ही मैंने और मेरी फैमिली ने बहुत कुछ सहा है, इसीलिए मैं इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं कर सकता। इसके अंदर चाहे जितनी अच्छाइयाँ क्यों ना हो, मगर मैं इसे नहीं पसंद करूंगा। इसे अपने बाप के पास वापस जाना ही होगा। रुद्र बिना किट्टू की तरफ देखे वहां से चला गया। तो वहीं अभी ये सब कुछ देखकर नील सोच ही रहा था। ये सब देखकर नील ने अपने मन में कहा, किट्टू बहुत ही अच्छी लड़की है और वो रुद्र का कितना ज्यादा टॉर्चर सहती है और रुद्र तो उसे प्यार से देखता भी नहीं है। हे भगवान, क्या करें हम। नील ने नोटिस किया कि किट्टू अभी सारा दिन काम करती है और गार्डन की सफाई भी करती है, घर की सफाई करती है और इतना बड़ा सा फार्म हाउस वो अकेले ही साफ करती है। जहाँ अभी 4 नौकर लगते थे वहाँ तो वो अकेले उस काम को अकेले कर रही थी। नील को किट्टू पर अभी बहुत ज़्यादा तरस आ रहा था, पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो तो एक मामूली सा इंसान था। वो बस किट्टू को काम करते हुए देख ही सकता था। रुद्र ने नील से स्ट्रिक्टली कहा था कि वो किट्टू की हेल्प नहीं करेगा, चाहे वो मर ही क्यों ना रही हो और किसी परेशानी में ही क्यों ना हो। वो कभी भी किट्टू के करीब नहीं जाएगा और ना ही उसकी कोई भी मदद करेगा। इसीलिए नील नहीं करता था कुछ भी। किट्टू से वो ना ही बात करता था और ना ही उसकी कोई भी हेल्प करता था। और फिर देखते ही देखते पूरा 1 महीना ऐसे ही बीत चुका था। इसी बीच रुद्र के दादा दादी ने रुद्र को कई बार किट्टू को लेकर घर आने के लिए भी कहा था, पर रुद्र हर बार टालता रहता था, कोई ना कोई बहाना बना देता था। किट्टू अपने शरीर से ज़रूरत से ज़्यादा काम करती थी, इसीलिए किट्टू धीरे धीरे कमजोर होने लगी थी। लेकिन रुद्र को इस बात से अभी कोई फर्क नहीं पड़ता था। किट्टू सारा काम इतने अच्छे से करती थी कि रुद्राक्ष को उसके काम में कमी निकालने का मौका ही नहीं मिलता था। एक दिन जब रुद्र शाम को ऑफिस से फार्म हाउस आया तो उसने नील और किट्टू को गार्डन में एक साथ खड़े हुए देखा। वो दोनों एक दूसरे से पानी का पाइप छीन रहे थे और एक दूसरे से मुस्कुरा मुस्कुरा कर थोड़ा बात कर रहे थे। किट्टू थोड़ा मुस्कुरा भी रही थी। तो रुद्र ने शादी के बाद पहली बार किट्टू को ऐसे मुस्कुराते हुए देखा था। रुद्र तो 1 सेकंड के लिए उसकी मुस्कुराहट में पहले खो सा गया था, लेकिन अगले ही पल उसे गुस्सा आ गया था किट्टू को किसी और के साथ हंसता देख। और फिर रुद्र बिना कुछ सोचे समझे उसके पास गया और किट्टू को एक चांटा मार दिया और गुस्से में नील की तरफ देखा और उसे घूरते हुए बोला, तुम मेरे बॉडीगार्ड हो तो तुम बॉडीगार्ड बनकर ही रहो, समझे? और अगर तुम मेरी बीवी के आसपास भी नजर आए ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये लास्ट वार्निंग है तुम्हारी, नील। रुद्र को कुछ बताना चाहता था नील, लेकिन रुद्र की बात सुनकर उसने अपनी नजरें नीचे कर ली और वो चुपचाप से गार्डन की दूसरी तरफ चला गया। तो रुद्र ने अभी गुस्से में किट्टू की बाजुओं को पकड़ा और उसे उठाया और लगभग घसीटते हुए हॉल में लेकर जाने लगा। फिर उसने किट्टू को ढकेलते हुए कहा, मैंने तुम्हें मुंह नहीं लगाया तो तुम नील को बहकाने लगी अपने लिए। ये सुनकर किट्टू ने रोते हुए ना में अपना सिर हिलाया और उसके बाद रुद्र ने गुस्से में कहा कि मेरे
जूते उतारो। किट्टू ने बिना कुछ कहे चुपचाप से रुद्र के जूते उतार दिए और किट्टू अपने आंसुओं को कंट्रोल कर रही थी, पर फिर भी उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। फिर रुद्र ने गुस्से से किट्टू के बालों को पकड़ लिया और उसे उठाते हुए कहा, तुम्हारी औकात एक नौकरानी से ज़्यादा नहीं है, और हाँ, तुम अपने आप को परी मत समझो। आज के बाद तुम मुझे नील के पास दिखाई भी मत देना, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर रुद्र गुस्से से वहां से चला गया। इधर रात का वक्त हो चुका था। किट्टू ने डिनर तैयार किया। नील और रुद्र दोनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। नील ने अपनी प्लेट लेकर उसमें से खाना सर्व किया और गार्डन में चला गया। इधर रुद्र भी उसे नहीं रोका था, क्योंकि रुद्र तो नील से काफी गुस्सा था। किट्टू ने भी अपना खाना सर्व किया और किचन में चली गई। तीनों ने ही आज अलग अलग खाना खाया था और फिर अपने अपने कमरे में चले गए थे। तो किट्टू अभी अपने कमरे में आकर रोने लगी थी। उसे आखिर किट्टू किस बात को सोच के लिए रो रही थी, तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, आखिर किट्टू किस लिए रो रही थी। फ्लैशबैक। किट्टू और रुद्र की शादी से पहले सोमनाथ गुस्से में किट्टू से बोले थे, किट्टू, रुद्र तुमसे प्यार करने के लिए शादी नहीं कर रहा है, वो अपना सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकालेगा मुझसे बदला लेने के लिए। और हाँ, अगर तुमने उसकी बातें नहीं मानी या फिर कोई भी गलती की ना, तो वो तुम्हें यहाँ पर छोड़ देगा और फिर मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। इसीलिए तुम्हें कोई गलती करने की ज़रूरत नहीं है। तभी शांता ने किट्टू की कलाई को मोड़ते हुए कहा था, अगर रुद्र ने तुम्हें यहाँ छोड़ दिया ना, तो मैं तुम्हारी हालत मौत से भी ज़्यादा बदतर कर दूंगी, यहाँ घर से निकाल कर। फिर सोमनाथ जी भी गुस्से से बोलते हैं कि रुद्र को मौका मत देना कि वो तुम्हें यहाँ पर छोड़कर चला जाए, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर आई ना, तो मैं भी तुम्हें इस घर से नहीं निकालूंगा तो ऐसी मौत दूंगा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी, समझी तुम। इसीलिए वो रो रही थी। फ्लैशबैक का एंड होता है। किट्टू ने अपनी आंखें बंद करी और फिर धीरे से खोली और फिर वो रोते हुए सो गई। आज रात रुद्र को भी नींद नहीं आ रही थी। उसे पता था कि उसने किट्टू के साथ बहुत गलत किया है और वो काफ़ी ज़्यादा अभी बेचैन हो रहा था। फिर वो उठता है और किट्टू के कमरे में चला जाता है। रुद्र ने देखा कि किट्टू अभी सोते हुए भी काफ़ी ज़्यादा सुबक रही थी और चांटे के निशान अभी भी उसके गाल पर मौजूद थे। रुद्र ने मन ही मन खुद से उदास होकर बोला, चलिए, क्यों नहीं जाती हो तुम इस नर्क से? क्यों तुम मुझे ऐसे बर्दाश्त कर रही हो? क्यों मुझे डेविल बनने पर मजबूर कर रही हो? मैं तुम्हें अपने बदले की आग में झोंक दूंगा और मुझे तुम पर बिल्कुल भी तरस नहीं आएगा। और अगर तुम मेरा टॉर्चर सह नहीं पाओगी ना, तो मर जाओगी तुम। किट्टू, प्लीज चली जाओ मेरी जिंदगी से। फिर उसने किट्टू को ब्लैंकेट से कवर कर दिया और ना चाहते हुए भी उसके थप्पड़ वाले गाल को धीरे से किस करके सीधा अपने कमरे में चला गया। दोस्तों, अब रुद्र के दिल में भी किट्टू के लिए धीरे धीरे जगह बनने लगी है। क्या वो उसे माफ कर देगा या लेगा उससे भी अपना बदला? तभी देखते हैं एक हफ्ते के बाद। आज रात रुद्र जब घर आया तो उसके साथ एक लड़की भी थी। रुद्र उसे कमर से पकड़े हुए था और वो देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और उसने वेस्टर्न ड्रेस पहनी हुई थी। रुद्र उसे लेकर घर के अंदर आया और आते ही किट्टू को आवाज लगाई, किट्टू, किट्टू, जल्दी से बाहर आओ। तो किट्टू, जो अभी किचन में काम कर रही थी, रुद्र की आवाज सुनकर वो एकदम से हड़बड़ा गई और उसने अपने एक हाथ को एक कपड़े से पोंछते हुए सीधा किचन से बाहर आई। और रुद्र ने जानबूझकर किट्टू को जलाने के लिए ये सब कहा था। किट्टू, इनसे मिलो, ये है सोनम पटेल, मेरी होने वाली बीवी। तुमसे तलाक लेने के बाद मैं सोनम से ही शादी करूंगा। और हाँ, आज तुम इनसे मिल लो, क्योंकि तुम्हें जल्द ही इस घर से जाना है। आज से ये यहीं पर रहेंगी। बेचारी किट्टू को तो पहले ही वो इतनी ज़्यादा परेशान करता था, इतनी ज़्यादा परेशानियां झेलने पड़ी थी। अब रुद्र ने उसके ऊपर और भी एक बड़ा सा पत्थर मार दिया था। किट्टू ने उस लड़की को देखा और फिर रुद्र को देखा। किट्टू की आंखों में अभी आंसू आने लगे थे, पर उसने अपनी आंखें साफ की और चुपचाप सीधा किचन में चली गई, क्योंकि उसे अपनी माँ और पिता की बातें याद आ जाती थी। तो वहीं जब रुद्र अपने कमरे में आया तो उसने गुस्से से अपने हाथ को सीधा मिरर पर जोर से मारा और जिसकी वजह से उसके हाथ में काफी ज्यादा खून बहने लगा। तो रुद्र ने अभी टूटे हुए कांच को देखकर गुस्से में कहा कि किस मिट्टी की बनी है ये लड़की, इतना ज्यादा टॉर्चर सह रही है और वो भी बिना किसी शिकायत के। क्यों कर रही है ये ऐसा? किट्टू, अगर तुम इतनी मासूम होकर भी हार नहीं मानोगी ना, तो फिर मैं एक डेविल होकर ही हार कैसे मान सकता हूँ? तुम ही बताओ। आखिर मैं भी देखता हूँ कि तुम कब तक नहीं टूटोगी। एक ना एक दिन तो तुम्हें टूट कर मेरे घर से जाना ही होगा।
नीचे सोनम अभी पूरे फार्म हाउस को देख रही थी, पर उसकी नज़र तो बार बार अभी नील पर जा रही थी। नील उसके बिहेवियर से ये तो अच्छे से समझ गया था कि शायद वो लड़की कुछ ठीक नहीं थी। वो अजीब नज़रों से बार बार नील को घूर रही थी, जैसे वो उसके साथ कुछ करना चाह रही हो। तभी शाम का जब सोनम और रुद्र डाइनिंग टेबल पर आकर खाना खाने के लिए बैठे, तभी बाहर से नील और निहाल बातें करते हुए आ गए। रुद्र ने निहाल को देखकर कहा, अरे निहाल, तू यहाँ, तू कब आया? और निहाल ने कहा कि हाँ यार, बस अभी आया हूँ, बहुत दिन हो गए थे, किट्टू भाभी के हाथ का कुछ भी नहीं खाया था, तो सोचा उनसे मिल भी लूंगा और तुम सबके साथ खाना भी खा लूंगा। क्या कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? ये कहकर निहाल सीधा डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया और बोला, रुद्र तू सुना, तू कैसा है? तभी नील ने अपना खाना सर्व किया और सीधा बाहर जाने लगा, लेकिन निहाल को ये थोड़ा-सा अजीब लगा। निहाल ने नील को रोकते हुए पूछा, तुम बाहर खाना खाओगे क्या? नील ने रुद्र की तरफ देखकर कहा कि हाँ, क्योंकि मैं रुद्र सर का बॉडीगार्ड हूँ और बॉडीगार्ड को अपनी औकात में रहना चाहिए, कभी अपनी औकात नहीं भूलना चाहिए। इतना कहकर वो सीधा बाहर चला गया। तो इधर निहाल ने रुद्र को देखकर कहा कि तेरा और उसका झगड़ा हुआ है क्या? वो ऐसे बिहेव क्यों कर रहा था यार? हद हो गई है यार। अब तो तू अपने गुस्से में नील को भी पीसेगा क्या? तू जानता है ना नील, मैं और तू हम तीनों ही साथ बड़े हुए हैं, फिर भी तू उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? क्या ज़रूरत थी तुझे उसे ऐसे बोलने की? तो रुद्र तो निहाल की बात सुनकर भी अभी डाइनिंग टेबल पर वैसे ही बैठा हुआ था जैसे उसने निहाल की बात सुनी ही ना हो। उसने निहाल की बातों पर अभी कोई भी रिएक्ट नहीं किया। ये देखकर निहाल ने रुद्र की तरफ देखा और ना में अपनी गर्दन हिला दी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, लेकिन ये नहीं सुधरेगा, और फिर वो चुपचाप बैठ गया। फिर वो तीनों खाना खाने लगे। तो निहाल ने सोनम को देखकर कहा, किट्टू भाभी, इनसे मिलो, ये तुम्हारी ननद है, सोनम पटेल साहब की इकलौती बेटी और हाँ, करोड़ों की मालकिन। इसके बाद निहाल ने भी सोनम को चिढ़ाते हुए कहा, सोनम, इनसे मिलो, ये है तुम्हारी किट्टू भाभी और रुद्र की वाइफ। निहाल ये सब बोलकर मुस्कुराने लगता है, तो किट्टू भी अभी निहाल को देखकर धीरे से मुस्कुराने लगी, लेकिन तभी किट्टू को ये मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर रुद्र को गुस्सा आ गया और किट्टू को ये महसूस हुआ कि रुद्र उसे गुस्से में देख रहा है। इसीलिए किट्टू फिर से उदास हो गई और रुद्र ने निहाल की तरफ देखकर गुस्से में कहा, निहाल, सोनम कोई ननद नहीं है। किट्टू से तलाक लेने के बाद मैं सोनम से शादी करने वाला हूँ, समझे? रुद्र बोल तो निहाल को देख कर रहा था, लेकिन वो सुना किट्टू को रहा था। निहाल ने जब ये सब सुना तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया। उसे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि रुद्र ऐसा भी कुछ बोल सकता है। तो निहाल ने हैरानी से रुद्र की तरफ देखकर कहा, तू पागल हो गया है क्या? अभी तेरी नई नई शादी हुई है और 3 महीने भी नहीं हुए और तू किट्टू को डिवोर्स देने की बात कर रहा है? अबे दादी जान से मार देगी तुझे। और हाँ, रुद्र ने फिर दांत पीसते हुए कहा, हाँ, मैं किट्टू को डिवोर्स देने वाला हूँ और अब मुझे इस बारे में और कोई भी बात नहीं करनी है। तो वहीं अभी ये सब सुनकर किट्टू ने अपना खाना सर्व किया और सीधा किचन में चली गई। थोड़ी देर में ही रुद्र और सोनम खाना खाकर उठे और सीधा अपने कमरे की तरफ चल दिए। लेकिन जैसे ही सोनम रुद्र के कमरे में जाने लगी तो निहाल चिल्ला कर बोला, तू क्या सुहागरात भी आज ही मनाएगा क्या, या फिर तलाक होने का इंतजार भी करेगा? तुझे शर्म नहीं आती क्या? तू इसे अपने कमरे में कैसे ले जा सकता है? तो निहाल ने अभी ये बात बहुत ही गुस्से में कही थी और रुद्र को तो ये पता भी नहीं था कि सोनम उसके पीछे पीछे उसके कमरे में आ रही है। तो सोनम को अपने पीछा आता देख रुद्र रुक गया और फिर पलट कर सोनम से गुस्से में बोलता है कि सोनम, तुम मेरे कमरे में क्यों आ रही हो? सोनम ने कहा, रुद्र, हम दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे साथ बेड शेयर करने में, तो फिर मैं तुम्हारे साथ सो नहीं सकती क्या? ये सुनकर रुद्र गुस्से में बोला, लेकिन मुझे प्रॉब्लम है, समझी तुम दूसरे कमरे में रहोगी, यहाँ नहीं रहोगी मेरे साथ। ये सुनकर सोनम अपने पैर पटकते हुए सीधा गुस्से से वहां से चली गई। तो वहीं अभी रुद्र की ऐसी हरकत से निहाल अभी भी थोड़ा गुस्से में उसे देख रहा था। उसने किट्टू को देखा जो अभी किचन को साफ कर रही थी। तो निहाल किट्टू के पास गया और उससे बोला, किट्टू भाभी, तुम यह सब कुछ देख कैसे रही हो? क्या तुम्हें तकलीफ नहीं होती? कम से कम रुद्र से पूछो तो सही कि वो तुम्हें तलाक क्यों देना चाहता है। आपने सवालों के जवाब पूछना तुम्हारा हक है। लेकिन किट्टू तो जैसे निहाल की बात सुन ही नहीं रही थी, वो तो बस चुपचाप अपना काम करती रही।
निहाल ने फिर से किट्टू से कहा, किट्टू भाभी एक बार मेरी तरफ देखो तो सही। तो किट्टू ने अपनी आंखें उठाकर निहाल को देखा तो अभी उसकी आंखों में बेशुमार आंसू थे जो कोई भी देखकर पहचान सकता था। निहाल किट्टू को इस हालत में देखकर कुछ भी नहीं बोल पाया और चुपचाप वहां से चला गया। तो निहाल अभी गुस्से से सीधा गार्डन में आ गया था। वहां जाकर खड़ा होकर वो कुछ सोचने लगा। जो मेरी नहीं मानता, दादी की नहीं मानता, दादू की नहीं मानता, वो इस मासूम सी बच्ची का क्या मानेगा। मैं भी पागल ही हूँ जो इससे पूछ रहा था। किट्टू बेचारी, क्या करूँ मैं इसके लिए, इतनी मासूम सी बच्ची है। तो क्या फ्रेंड्स, रुद्र का ऐसा बिहेवियर देखकर अब क्या करेगी किट्टू? क्या वो चली जाएगी रुद्र को हमेशा के लिए छोड़कर, या फिर वो उसी के साथ रहेगी और ऐसे ही सहती रहेगी उसका टॉर्चर? तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का अगला भाग। आपको ये कहानी कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।